हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लेकर आई हूँ आज शाम को आने वाले इमली सीरियल को। तो इमली सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाता है इमली हॉस्टल वापस आती है तो उसकी मैडम उसे रोककर कहती है, आओ लड़कियों देखो तमाशा, देखो इस गांव वाली मैडम को और पूछो इससे कहां कहां घूमकर आ रही है। मतलब मैडम ने इमली को कल आर्यन के साथ देखा था तो वो उसे बात को कह रही थी, जिस पर इमली कहती है क्या मतलब घूम घाम कर। तो मैडम कहती है देखो जरा इसे कितनी भोली बन रही है, कल तो बोल रही थी खाना खाने को भी पैसे नहीं है और मालूम है आज ही बड़ी गाड़ी में घूम रही थी। पर इमली जो होती है वो आदित्य से हुई बातचीत से थोड़ी सैड होती है, इसलिए वो कहती है बस कीजिए मैडम, इस वक्त हम आपसे लड़न के मूड में नहीं हैं। जिस पर मैडम कहती है मैंने खुद देखा था बड़ी वाली गाड़ी में उस हीरो के साथ क्या कर रही थी, पैसों के लिए बैठी थी ना, या तेरा यार है वो, तेरा दोस्त है, बोल इमली क्या लगता है तेरा। जिस पर इमली कहती है तमीज से बात कीजिए, आज तक हम आपकी उम्र और आपके काम का लिहाज करके चुप थे, आज आप अपनी हद पार कर रही हो। तो मैडम कहती है देखो जरा इसे कितने कैसे झटपटा रही है, जरूर इसका चक्कर होगा, वो तुझे भर भर के पैसे देता होगा ना, तभी अपने पति को छोड़कर तू यहाँ आई है अपना बैग। यहाँ पर मैडम इमली का बैग छीनने लगती है, क्या लाई है, हॉस्टल में छुपा कर देखा। इस पर इमली कहती है छोड़िए मेरा बैग। तो मैडम कहती है क्यों, इसमें क्या कोई हीरे जवाहरात है, हम भी तो देखे इसमें कितना माल है। यहाँ पर इमली और मैडम की जोर जबरदस्ती होने लगती है बैग को लेकर, मैडम अपनी तरफ खींचती और इमली अपनी तरफ, और मैडम उसका बैग छीन कर उसका सारा सामान जो होता है वो जमीन पर फेंक देती है। इस पर इमली जो होती है वो कहती है देख लिया, मिल गया खजाना आपको, गिन लो कितने पैसे हैं। सच कहते हैं लोग, औरत ही औरत का दुश्मन होती है, और आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि आपको मुझसे परेशानी ही क्या है। हम मानते हम थोड़ी अलग भाषा बोलते, हम उन लोग जैसे नहीं बोल सकत, और हम उम्र में थोड़ा छोटा है, या फिर मुझे इतनी जल्दी सफलता मिल गई। आप खुद एक वर्किंग वूमेन होकर दूसरी वर्किंग वूमेन पर इतना घटिया लालचा लगा रहे हो काहे। अगर कोई लड़की अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है तो सबके मन में क्यों आग लगत है। लड़की अगर पैसे न कमाए तो यह मान लेते हैं कि कौनों को पैसे देती होगी, अगर पैसे कमाए तो नौकरी सिफारिश से लगी है, और अगर किसी लड़के के साथ दिख जाए तो पूरी की पूरी संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। आप जैसे लोग यह काहे नहीं मान सकत कि लड़की भी मेहनत कर सकत है, वो भी ईमानदार हो सकत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसका किसी से कोई चक्कर नहीं है। और ऐसा सोच आपके अंदर पैदा कहाँ से होता है, कहाँ से लाए आप ऐसी सोच। आपने मुझसे सवाल पूछा था ना, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ मैडम, आप यहाँ तक आई, क्या वो सब करके आई। जिस पर मैडम जो होती है वो गुस्से में इमली से कहती है चुप कर, दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, मैं तेरा आज सारा किस्सा खत्म कर देती हूँ, मैं आज तुझे यहाँ से निकालती हूँ, इसका सारा सामान बाहर फेंको, मैं खुद ही तेरा सामान बाहर फेंकती हूँ। इतना बोलकर मैडम जो होती है वो इमली के रूम में चली जाती है। इधर आदित्य जो होता है वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी आदित्य का फोन बजता है। तो आदित्य फोन पर कहता है निशान माँ से बोल देना मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। जिस पर निशान कहता है लेट तो तुझे मैं करूंगा, मैं कह रहा था मैं और रूबी सरप्राइज के लिए जा रहे और वहीं पर आर्टिकल की पार्टी भी करेंगे। जिस पर रूबी जो होती है वो निशान के हाथ से फोन लेकर कहती है भाई तुझे हमारे साथ चलना होगा। जिस पर आदित्य कहता है नहीं रूबी दीदी आप चले जाइए, मुझे ऑफिस में काम है, और उसके बाद आदित्य फोन काट देता है। जिस पर रूबी कहती है हद हो गई, दोबारा फोन लगा जरा इसको। तो निशान कहता है कोई फायदा नहीं है, वो हम लोगों पर ही चिल्लाएगा। तो रूबी कहती है मुझे पता है मालिनी बीच में है, तब तक कुछ सेट नहीं हो पाएगा, ना तू समझ रहा है और ना आदित्य भाई। इतना बोलकर निशान और रूबी चले जाते हैं। पीछे खड़ी मालिनी कहती है इस राइट रूबी दीदी, मैं इतनी आसानी से इन दोनों के बीच से नहीं हटूंगी, नॉट सो इजी। इसके बाद मालिनी उसी हॉस्टल वाली मैडम को फोन लगाती है। तो मैडम कहती है मैम आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, आपने जैसा कहा था मैंने उसके साथ वैसा किया। तो मालिनी कहती है वेरी गुड, आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है और कहती है बेचारी रूबी दीदी, बहुत घमंड था ना आपको इमली के इंडिपेंडेंट होने पर, अब देखते हैं आपकी इंडिपेंडेंट इमली सड़क पर आकर क्या करती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हॉस्टल वाली मैडम ने इमली के साथ जो भी किया उसे हॉस्टल से निकाला, वो सब मालिनी के कहने पर किया। इसके बाद हमें आदित्य का सीन दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठा हुआ होता है और इमली को याद करते हुए कहता है जब तुम्हें हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है तो हम पार्टी में आकर भी क्या करेंगे। इसके बाद वो इमली वाले पेपर को उठाता है और इमली की कई बात को याद करता है। अगर कामकाजी दुनिया एक समंदर है तो ममता जैसी महिलाएं इस समंदर में बिखरे मोती अपनी सीप में बंद है, जिन्होंने किनारा अभी तक देखा ही नहीं है। वो ये भी नहीं जानती है कि वो कितनी अनमोल है, और ये वर्किंग वूमेन भी नहीं जानती। आपसे सवाल है जो अपना ही मान नहीं कर सकते, उन्हें दुनिया में और ऑफिस में समाज में ओहदा और सम्मान कहाँ से मिलेगा।
कहते हैं दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है, पर उस सूरज को देखने के लिए भी अंधेरे में आंखें खोलनी पड़ती है। शायद हमें भी आंख खोलकर देखना पड़ेगा कि ये आम दुनिया कैसे रोज सूरज उगाती है, तभी हम इन्हें इनका हक दिला पाएंगे। भास्कर टाइम्स की इस कोशिश में आप हमारा साथ दीजिए। हर इमली जो होती है रोड पर चल रही होती है, रोते रोते कहती है हमका लागे रास्ता किधर है, 4 किताबें और बस्ता इधर बा, अपना घर कब बनाएन भी या बेघर ही बने रहे। ये सब बोलकर वो इतनी रो रही होती है। मतलब पर्सनली दोस्तों ये सीन देखकर सच में बहुत रोना आ रहा होता है। इसके बाद इमली सोचती है बाबू साहब को फ़ोन कर लेती हूँ, पर फ़ोन कर लगाते वक्त उसे अपनी कही बात याद आती है जो उसने आदित्य से सबके सामने कही थी, हमेशा हम लौटकर वापस आवत है, इस बार लौटकर नहीं आएंगे, सब कुछ खत्म हो गवा है, अब कुछ नहीं बचा बाबू साहब। इस बात को याद करके इमली आदित्य को फ़ोन नहीं कर पाती है। मतलब इमली यहाँ पर इतना टूट जाती है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, पर फिर भी कहते हैं ना कि हमारी इमली बहुत स्ट्रांग है। तभी इमली का फोन बजता है तो उसे लगता है कि जैसे बाबू साहब होंगे, तो वो तुरंत फोन उठाकर बाबू साहब कहने ही वाली होती है। तभी सामने से इमली की माँ कहती है इमली कहती है हाँ अम्मा। तभी उसकी नानी इमली के माँ के हाथ से फोन लेकर इमली से कहती है ये देखो इमलिया को शहर जाकर नौकरी क्या करने लगी, जय सीता मैया की कहनो ही भूल गई, और ये सब सुनन खातिर लाई है हमको यहाँ। तभी पीछे से डाक खाने वाले काका कहते हैं देखा इमली इतनी रात को उठाकर डाक खाना खुलवाई है। इसके बाद इमली कहती है जय सीता मैया की नानी, जय सीता मैया की डाक खाने वाले काका। फिर इमली कहती है उनको इतनी रात को परेशान काहे करत हो। तभी इमली की माँ कहती है वही खातिर फोन किए, हमको लागत है तू कोनो मुसीबत में, हमारा जी घबरावत है, बता इमली कोनो बात है क्या मेरी। इमली की माँ और नानी उससे काफ़ी पूछने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ हुआ है, तो इमली जो होती है उनके साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे वो नॉर्मल है, और वो अपनी माँ और नानी को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो जानती है उसने अगर कुछ बताया तो उसकी माँ और नानी घबरा जाएंगी। इसके बाद हमें रूबी और निशान का सीन दिखाया जाता है जो सभी फैमिली वालों से कहते हैं आज आप लोग हमारा वेट मत करिए, थोड़ा लेट होने वाले हैं क्योंकि हम इमली के साथ पार्टी करेंगे, और पार्टी करने वाले कभी भी टाइम से नहीं आते हैं। जिस पर बड़की काकी कहती है और अगर इमली को काम हुआ तो रूबी कहती है प्लीज चाची, जब यंग लोग पार्टी करके काम करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जिस पर अंकल कहते हैं तुम लोग खुद को यंग क्यों बोल रहे हो। जिस पर सूरज कहता है अब आपको देखकर तो लोग ओल्ड ही बोलेंगे ना। तभी बड़के काका सूरज को चुप करा देते हैं। इसके बाद रूबी और निशान जाने लगते हैं। तभी बड़की काकी उनको रोककर कहती है तुम लोगों के साथ आदित्य भी जाने वाला था, तो आदित्य कहाँ है। जिस पर रूबी कहती है वो खड़ूस है, वो मना ही करने वाला था और उसने मना ही कर दिया। तभी वहां पर मालिनी आ जाती है और कहती है ये तो समझने वाली बात है ना, आदित्य का आर्टिकल हटाकर इमली का आर्टिकल फ्रंट पेज पर छाप दिया, और ऐसे में मेरे ख्याल से उनका मूड ऑफ होगा, तो ऐसे में आपको आदित्य जी से पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी बड़की काकी कहती है आदित्य का मूड कितना भी खराब हो, कितना भी ऑफ हो, लेकिन उसका दिल छोटा नहीं है। मालूम है इमली आदित्य के बीच कितनी भी लड़ाई झगड़े हो गई हो, लेकिन फिर भी इमली की जीत पर आदित्य को खुशी होगी और उसे इमली पर नाज होगा। ये सब सुनकर मालिनी थोड़ी जलस हो जाती है, लेकिन वो फिर भी खुश होने का दिखावा करती है। तभी रूबी कहती है चल निशान। जिस पर निशान कहता है अरे फोन से याद आया, मुझे इमली को फोन करना है क्योंकि मैंने उससे बोला था कि हम लोग निकलने से पहले फोन कर देंगे। तभी पीछे खड़ी मालिनी मन में कहती है इन सबका नाच 1 मिनट में डिसअपॉइंटेड में बदल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि इनकी इंडिपेंडेंट इमली अब सड़क पर आ गई है। निशान फोन करता है और कहता है बस भाभी 20 मिनट 25 मिनट में निकलने वाले हैं और पहुंच जाएंगे हम, और उसके बाद पार्टी करेंगे। पर फोन पर इमली निशान से कुछ कहती है, जिसके बाद निशान रूबी और सभी लोगों से कहता है पार्टी कैंसिल हो गई क्योंकि इमली कह रही है कि उसे ऑफिस में जरूरी काम है। तभी रूबी कहती है लग गई ओल्ड लोगों की नज़र। पीछे खड़ी मालिनी मन में कहती है मुझे पता है इमली इन सबसे झूठ बोल रही है, वो किसी को नहीं बता रही कि उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया, लेकिन तो फिर वो जा कहाँ रही है। उधर हमें आदित्य का सीन दिखाया जाता है जो ऑफिस में होता है और इमली वाले पेपर को साइन बोर्ड पर लगाता है। तभी पीछे से आर्यन आके कहता है मिस्टर त्रिपाठी उस कागज की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर आदित्य कहता है कागज का टुकड़ा होता तो कोई जरूरत ही नहीं होती, ये कागज का टुकड़ा नहीं है मिस्टर राठौर, ये उम्मीद का टुकड़ा है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जिस पर आर्यन कहता है आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट रहे होंगे, लेकिन मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि आप इस कागज के टुकड़े के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इमली की आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस कागज के टुकड़े की बात कर रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आर्यन इमली की आर्टिकल वाले न्यूज़पेपर के फुल पेज को साइन बोर्ड पर लगा देता है और कहता है सही का आदित्य, इमली के इस आर्टिकल में उम्मीद की चमक है और ये वो सूरज है जो भास्कर टाइम में पिछले 10 साल से
से नहीं होगा। तभी आदित्य कहता है इसमें और भी इंटेंशन है मिस्टर राठौर, आप उन्हें भी उतनी अटेंशन दीजिए जितनी इमली को दे रहे हैं। जिस पर आर्यन कहता है दवाई अगर कड़वी हो तो उसे शहद मिलाकर पिला देना चाहिए। न्यूज़पेपर सिर्फ सीरियल आर्ट डिसीज न्यूज़ पहुंचाने से नहीं बिकते मिस्टर त्रिपाठी, और कभी कभी सच की करवाहट में उम्मीद का शहद मिलाकर पिलाना ही बेटर होता है। आप भी ऐसे न्यूज़ लिखिए ना। आदित्य और आर्यन बाहर आते हैं और आदित्य कहता है लगता है यहाँ पर कुछ नहीं है। जिस पर आर्यन जो होता है वो कहता है तुम वापस चले जाइए। इसके बाद आर्यन गाड़ी के पीछे से एक पप्पी को उठाता है। तभी उसे गाड़ी के पीछे इमली बैठी दिखती है, पर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने इमली को देखा ही नहीं है और उस पप्पी को लेकर आदित्य के पास आता है। तो आदित्य कहता है समझ नहीं आता, आप बिजनेसमैन के पीछे इंसान को छुपा रहे हैं या फिर इंसान के पीछे ही बिजनेसमैन। जिस पर आर्यन कहता है एक बिजनेसमैन से उसकी इंसानियत कोई नहीं छीन सकता, लेकिन एक इंसान से उसका सब कुछ छीन जाता है, उसकी पहचान, उसकी जिंदगी और उसका। तभी आदित्य कहता है और उसका क्या मिस्टर आर्यन। आर्यन कहता है तीसरी बात आप पर उधार रही मिस्टर त्रिपाठी। इसके बाद हमें आदित्य और आर्यन का सीन दिखाया जाता है, दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद इमली जो होती है वो चोरी चुपके से विंडो से होकर ऑफिस में आती है। अंधेरा होने पर इमली कहती है अरे हम कहाँ पर आ गए, यहाँ तो लाइट ऑन करके ही पता चलेगा। इसके बाद इमली जो होती है वो लाइट ऑन करती है, वो देखती है कि वो आर्यन के कैबिन में है। जिस पर वो कहती है अरे यह तो खड़ूस का कैबिन है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ हो गई तो वो मेरी क्लास लगा देगा। इसके बाद इमली सारी चीज़ों को सेट करती है और कैबिन के बाहर आती है। बाहर आकर वो आदित्य जहाँ बैठता है उस जगह पर जाती है और आदित्य की फाइलों को ठीक से रखते हुए कहती है कोई भी चीज़ सही जगह नहीं रख सकते हैं। इसके बाद वो सारी चीज़ों को सही से रखने लगती है। तब भी वो सामने से देखती है कि आदित्य आ रहा है और इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। थैंक यू।